राधा तत्व एग्जैक्टली क्या है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि जो श्रीमती राधा रानी के बारे में शास्त्रों में जितना भी वर्णन है वो अपने आप में एक बहुत पजलिंग विषय है, इन ए वे कंफ्यूजिंग विषय है अगर आप राधा रानी को डायरेक्टली समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि छुपा हुआ रहस्य भी है वो अपने आप में, हर कोई नहीं समझ पाएगा। तो संसार के जो साधारण भौतिक लोग हैं जिनको भक्ति से, अध्यात्म से, भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, या जिनका भगवान में कोई विशेष लगाव नहीं है, भगवान से कोई विशेष आकर्षण नहीं है, जो भगवान को जानने में रुचि नहीं रखते। एक होता है कि एक होता है लोगों का भाव के अकॉर्डिंग लोग कैसे चलते हैं, हाँ कृष्ण तो दे फील लाइक कि कृष्ण इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम देम, कृष्ण उनके घर के ही मेंबर हैं। बट ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक आप कृष्ण को समझने का प्रयास नहीं करोगे कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार, तब तक हम अपने मनोकल्पित विचारों के स्तर पे जरूर कृष्ण कृष्ण कर सकते हैं, राधे राधे कर सकते हैं, बट जब तक हम गीता के थ्रू कृष्ण की मेंटालिटी, कृष्ण की हमसे जो अपेक्षाएं हैं, कृष्ण जो हमसे चाहते हैं, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक हम कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। और जब तक हम कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम श्रीमती राधा रानी जैसे विषय को समझ ही नहीं सकते, आउट ऑफ क्वेश्चन। एंड राधा रानी के पास एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि राधा रानी कृष्ण की इच्छाओं को समझ सकती है, और राधा रानी कृष्ण की इच्छाओं को समझकर कृष्ण की उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है न्यौछावर कर दिया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ऐसा कोई ना तो कभी हिस्ट्री में कर पाया है और ना कभी कोई फ्यूचर में कर पाएगा। तो विषय अपने आप में गंभीर है और ये एक रहस्य के समान है। और जैसे पजल जब हम सॉल्व करते हैं तो पजल सॉल्व करना इन जनरल आसान नहीं होता, आपको बार बार करना पड़ेगा, बहुत अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इवन राधा रानी के विषय को समझने के लिए थोड़ा सा सम सॉर्ट ऑफ ब्रेन ऑल्सो नीड्स टू बी यूज्ड, केवल राधे राधे बोलकर काम नहीं चलता। तो दूसरे शब्दों में अगर हम इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं तो हम राधा को नहीं समझ सकते। उस राधा तत्व को समझने के लिए हम सभी को बेसिकली आध्यात्मिक बुद्धि को विकसित करना होगा। बिना आध्यात्मिक बुद्धि को विकसित किए यदि हम राधा रानी को समझने का प्रयास करेंगे तो हम केवल गड़बड़ी करेंगे। एंड ऐसा हमने देखा है हिस्ट्री में, बहुत से अच्छे अच्छे भजन जो गाते हैं लोग, वो रोते हैं सबके सामने। हमने तो प्रैक्टिकली लाइव देखा है, पहले तो बहुत होता था, अभी भी होता ही होगा। दे क्राई ऑन द स्टेज इटसेल्फ, एंड ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा भाव राधा के लिए, कृष्ण के लिए किसी के पास नहीं है। बट वी आर सॉरी टू से कि अगर कोई इस तरीके से राधा रानी के बारे में सोच रहा है, राधा रानी के बारे में बोल रहा है पब्लिकली, तो वो पूरा भाव में मग्न है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो एग्जैक्टली राधा रानी है कौन? राधा रानी को एक दृष्टिकोण से अगर हम समझें तो राधा रानी क्या है? राधा रानी का एक नाम है भगवान की वो आह्लादिनी शक्ति है। आह्लादिनी शक्ति मीन्स प्लेजर गिविंग पोटेंसी। हम सब जानते हैं कि इस संसार में हम सब प्रैक्टिकली आनंद की ओर भागते रहते हैं, हम सभी को आनंद की तलाश है। एंड एक तरफ भगवान कृष्ण जो अपने आप में परिपूर्ण है, जो पूर्ण रूप से संतुष्ट है, वही कृष्णा भी आनंद के लिए भागते हैं। एंड जो राधा रानी है, राधा रानी का एक नाम है कि वो कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिसका मतलब है राधा मदन मोहिनी। जो भगवान है राधा मदन मोहन, उनको भी वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है राधा रानी की कि वो कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। वो कृष्ण जिनसे पूरा संसार आकर्षित होता है, वही कृष्ण श्रीमती राधा रानी से आकर्षित हो रहे हैं। सो ये क्वालिटी केवल राधा रानी के पास है, इसीलिए राधा रानी को बेस्ट डिवोटी बोला जाता है। एंड अगर हम तत्व के स्तर पे समझने का प्रयास करें तो राधा कौन है, कृष्ण कौन है,
प्रैक्टिकली देखा जाए तो हैं वो एक ही, बट वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। क्यों हो गए डिवाइड? क्योंकि कृष्ण अपने आनंद में वृद्धि चाहते थे, कृष्ण अपने आनंद को बढ़ाना चाहते थे, कृष्ण चाहते थे कि इस संसार में लोग कृष्ण की ओर आकर्षित हों, कृष्ण की सेवा करें। अब वो जो सेवा की प्रतिमूर्ति है, उस सेवा का जो अधिकार है वो श्रीमती राधा रानी के पास है। इसलिए श्रीमती राधा रानी को कहा जाता है कि शी इज द हेड ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट। बिना श्रीमती राधा रानी के रिकमेंडेशन के हमारी सेवा कृष्ण तक नहीं पहुंच सकती। एंड प्रैक्टिकली जितनी भी सेवाएं हैं, उन सेवाओं को एक दृष्टिकोण से श्रीमती राधा रानी फैसिलिटेट करती हैं, उसको ऑर्गेनाइज करती हैं। तो दिस इज अ प्लान दैट श्रीमती राधा रानी हैज, एंड इसलिए श्रीमती राधा रानी को एक बहुत बड़ा स्थान दिया गया है हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म में। श्रीमती राधा रानी कौन है? श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। हम जानते हैं भगवान की शक्तियां जो है वो अलग अलग भागों में विभाजित है। और ऐसा नहीं भगवान की एक शक्ति है, दो शक्ति है, तीन शक्ति है, अनगिनत शक्तियां हैं। बट यस, अगर हम उसका ब्रॉड लेवल पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो भगवान कृष्ण की शक्तियों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला है अंतरंगा शक्ति, जो कि श्रीमती राधा रानी है। दूसरा है बहिरंगा शक्ति, जो कि दुर्गा देवी, माया देवी कहलाती हैं। और तीसरी है तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति में हम सब जीव तटस्थ शक्ति में आते हैं। तटस्थ शक्ति मीन्स मार्जिन पे खड़े हैं हम सब लोग। जैसे समुद्र के किनारे पर जो बीच होता है, बीच पे अगर आप खड़े हैं तो प्रैक्टिकली आपके पास चॉइस है कि आप शहर में भी घूमने जा सकते हैं, और आपके पास चॉइस है कि यू कैन एंजॉय इन द वाटर, इन द सी ऑल्सो। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो क्योंकि हम मार्जिन पे हैं, अब इस मार्जिन को अगर हम अपनी लाइफ से रिलेट करें तो हमारी लाइफ से मार्जिन का रिलेशन ये है कि हम अपने आप को अपग्रेड भी कर सकते हैं, हम अपने आप को डिग्रेड भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी जानवरों के पास अवेलेबल नहीं है, पशु पक्षियों के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। होते कि इवोल्यूशन की साइकिल के थ्रू ही पास ऑन करेंगे, तभी उनका अपग्रेडेशन होगा। नेचुरली उनका अपग्रेडेशन ही होता है। अब वो ऐसा नहीं है कि अभी अगर वो कुत्ता है तो फिर वो नीचे वाली योनि में जाएगा, नेक्स्ट लाइफ। दे आर ऑन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग देमसेल्व्स। एंड ऐसे ही हम लोग भी अपने आप को, आई मीन ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जानवरों में और हम में। हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं और डाउनग्रेड कर सकते हैं, ये चॉइस हमारे पास अवेलेबल है। बट जो एनिमल्स हैं उनके पास चॉइस अवेलेबल नहीं है, हम लोगों के पास चॉइस अवेलेबल है। भगवान ने हम सभी को ये चॉइस दी है। तो भगवान की तीन शक्तियां जो हैं, और उन तीनों शक्तियों में से जो तटस्थ शक्ति है यानी कि हम लोग, अब हमारे पास एक कैपेबिलिटी है, हमारे पास क्योंकि चॉइस करने की शक्ति है ना, तो उस चॉइस करने की शक्ति के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम भगवान की अंतरंगा शक्ति यानी कि श्रीमती राधा रानी के अंडर में रहकर इस संसार में जीवन जीना चाहते हैं, या हम बहिरंगा शक्ति के कंट्रोल में रहकर इस संसार में जीना चाहते हैं, यानी कि माया। तो कहते हैं ना माया में हो, माया में हो। तो माया में होने का मतलब ये है कि हम जितना ज़्यादा अपने आप को इस संसार में व्यस्त रखते हैं, जितना हम अपने आप को इस संसार में फंसा कर रखते हैं, उतना हम माया के वश में। जितना हम अपने आप को भगवान कृष्ण की साक्षात सेवा में, भक्ति में नियुक्त करके रखते हैं, उतना हम श्रीमती राधा रानी के प्रोटेक्शन में। अब ये चॉइस हमारे पास है, इसीलिए हम कौन है? हमें मार्जिनल पोटेंसी, भगवान कृष्ण की हम तटस्थ शक्ति हैं, हम तट पे खड़े हुए हैं। हमें डिसाइड करना है कि हम एग्जैक्टली किसके संरक्षण में, किसके कंट्रोल में रहना चाहते हैं। सो आई मीन जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जो भगवान कृष्ण वो भी ही ऑल्सो लुक्स फॉर एंजॉयमेंट। एंड प्रैक्टिकली हम भी अपनी लाइफ में, हमें अपनी लाइफ में कौन से लोग पसंद होते हैं ज़्यादा? थिंक जो हमें ज़्यादा इंजॉय देंगे, हम प्रैक्टिकली उन लोगों के पास रहना चाहेंगे। इन ए वे जो लोग हमें अच्छे लगते हैं, हमें अच्छे वही लोग लगते हैं जो प्रैक्टिकली जो हमें खुश रखते हैं, सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो। भगवान कृष्ण को भी वही लोग अच्छे लगते हैं सबसे ज़्यादा जो भगवान कृष्ण को खुश रख सकते हैं, जो भगवान कृष्ण को मैक्सिमम इंजॉयमेंट दे सकते हैं। और वो मैक्सिमम इंजॉयमेंट की जो शक्ति है वो श्रीमती राधा रानी के पास है। एंड ऐसा नहीं कि श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से एक बार अलग हो गई तो वो जब भगवान कृष्ण से मिलना चाहे मिल सकती हैं।
वो एटर्नली सेपरेटेड है, वो हमेशा के लिए अलग है, क्योंकि वो एटर्नली अलग होकर ही भगवान कृष्ण की सेवा में एंगेज्ड है। वो खुद भी लगी हुई है और वो हम जैसे पतित जीवों को भी भगवान कृष्ण की सेवा करने का अवसर प्रदान करती हैं। सो अब अगर हम बात करें श्रीमती राधा रानी एवं कृष्ण के बीच में प्रेम का विषय अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग विषय है, क्योंकि सब लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हमारी मेंटालिटी है ना, हम इस संसार में भी लोग संबंध बनाते हैं। जब इस संसार में लोग संबंध बनाते हैं तो हम देखते हैं बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, हमें क्योंकि हम कंपेयर करना शुरू करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण एवं श्रीमती राधा रानी के बीच में जो संबंध है वो भी एक मे बी बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन है। बस हम उसी लेवल पे सोच सकते हैं, क्योंकि हमारी मेंटालिटी अभी वहीं तक सीमित है। एंड इसीलिए बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली श्रीमती राधा रानी एवं कृष्ण के संबंध का मजाक उड़ाते हैं। दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ दैट रिलेशनशिप, क्योंकि उनका जो सोच का नजरिया है, उनका जो मापदंड है चीज़ों को डिसाइड करने का, वो हर चीज़ को अपनी लाइफ से कंपेयर करते हैं और वो अपनी लाइफ से कंपेयर करके एक उस लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे अनलिमिटेड तत्व के बारे में निर्णय निकाल लेते हैं। वो निर्णय जो होता है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाता है और फिर वो उस चीज़ का गलत चीज़ का प्रचार करते हैं समाज में। तो ये कोई साधारण प्रेम का विषय नहीं है, श्रीमती राधा रानी एवं कृष्ण के बीच में जो प्रेम है। एंड अल्टीमेटली अगर हम इस संसार की बात करें तो इस संसार में प्रेम एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपके माइंड में प्रश्न आएगा कि भाई इस संसार में क्या एग्जिस्ट करता है। तो चैतन्य चरितामृत में आता है कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। सो यानी कि अब हमें समझना होगा कि प्रेम एवं काम में क्या अंतर है, क्योंकि इस संसार में प्रेम नहीं है। इस संसार में क्या है? इस संसार में केवल काम है, प्रेम एग्जिस्ट नहीं करता इस संसार में। अब आप कहेंगे कि वो काम जो है, काम इच्छा, हमें लगता है कि वो काम जो है वो प्रेम के समान है। तो इन रियलिटी इट इज नॉट सो, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं ना। और जो आध्यात्मिक संसार है, यानी कि जो भगवान का धाम है, भगवान का धाम और ये जो संसार है, ये संसार क्या है? अगर हम कंपेयर करें आध्यात्मिक जगत को इस संसार से, तो क्या है वो? इट इज ए परवर्टेड रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब के समान है। तो इस संसार में जो भी है प्रैक्टिकली वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है। अब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बिल्कुल प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस संसार में वो कंटेमिनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम जो राधा एंड कृष्ण का जो प्रेम है उसको हम काम से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। उस काम का ओरिजिन अल्टीमेटली प्रेम है, बट क्योंकि हमारी अभी इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, आध्यात्मिक बुद्धि हमारी विकसित नहीं है, इसलिए हम काम और प्रेम के बीच में अंतर नहीं समझ पाते। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस एक श्लोक के थ्रू प्रेम एवं काम के अंतर को बहुत क्लियरली स्पष्ट शब्दों में बताया था, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अब प्रैक्टिकल लेवल पे अगर हम प्रेम की बात करें, जो इन ए वे आई वुड से कि इस संसार में एग्जिस्ट नहीं करता, जो भगवान एवं भगवान के भक्तों के बीच में एग्जिस्ट करता है, केवल हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, एक माँ का अपने बच्चे के साथ जो प्रेम होता है, इट्स लाइक ए रियल लव, ऑलमोस्ट नियर टू यू कैन से रियल लव, बट इज इट ए रियल लव? आंसर इज नो, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ किस स्तर पे चल रहा है? एक भौतिक स्तर पे चल रहा है, शारीरिक स्तर पे चल रहा है। वो इतने संबंध हम लोग इस संसार में बनाते हैं, जितने भी संबंध हमारे सामने हमारे साथ होते हैं, हमारे जीवन में हम जिनको एनकाउंटर करते हैं, प्रैक्टिकली वो सभी संबंध किस स्तर पे चलते हैं? शारीरिक स्तर पे चलते हैं। सो आई जस्ट गिव वन रेफरेंस ऑफ द पास्ट टाइम, जो आई वाज रीडिंग फ्रॉम दिस भागवतम। तो भागवतम के दशम स्कंद में भगवान कृष्ण की एक बार इच्छा हुई कि भगवान कृष्ण चाहते थे कि भाई वो गोपियों के साथ रास नृत्य करें। अब रास नृत्य करना था तो भगवान कृष्ण वन में अकेले बैठे हुए थे, जंगल में, और तो भगवान कृष्ण ने भगवान की जो आह्लादिनी शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी, योग माया, श्रीमती राधा रानी,
उनकी हेल्प ली उस रास नृत्य को परफॉर्म करने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। एंड ऐसा वर्णन आता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि उस समय भगवान कृष्ण 8 वर्ष के बालक थे। और जब कृष्ण ने बांसुरी बजाना शुरू किया तो जो गोपियां थी जितनी भी ब्रज में, अब उन्होंने जब कृष्ण की बांसुरी की आवाज को सुना तो प्रैक्टिकली जो खाना बना रही थी, लेट्स से किसी के तवे पे अगर रोटी रखी हुई थी तो वो रोटी जल रही है, दूध अगर गर्म हो रहा था गैस पे, वो दूध बह रहा है, दे प्रैक्टिकली लेफ्ट एवरीथिंग, वो सब भूल गई। अब अगर कोई बच्चे को संभाल रहा है, उन्होंने बच्चों को साइड में पटक दिया, because they heard the flute of Krishna and now they want to go and meet Krishna. So it was a message for them कि yes, Krishna is calling us. And गोपियों ने क्या पहना है इसका किसी को कोई ख्याल नहीं था। They all started running towards the jungle. अब जब वो जंगल में जा रही थी तो प्रैक्टिकली उनके जो पति थे उन्होंने रोका भी, कहाँ जा रहे हो, क्या ड्रामा हो रहा है। सो रात का समय था, कोई दिन का कोई ऑर्डिनरी टाइम तो था नहीं, रात का टाइम था। अब रात के टाइम पे इस प्रकार से गोपियां जो कि बिल्कुल यंग गर्ल्स हैं एंड देन दे आर लिविंग देयर हाउसेज, शोभा नहीं देता सोशल लेवल पे। अगर हम एक सामाजिक दृष्टिकोण से बात करें तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि ऐसे मतलब दे आर मैरिड, इट्स नॉट दैट कि, एंड दे आर मैरिड एंड दे आर यंग ऑल्सो एंड दे हैव बीन कॉल्ड बाय कृष्णा टू जॉइन हिम इन द जंगल। It's a very, in a sense, it looks very funny scene kind of कि इस तरीके से चल रहा है। एंड काफी सारी गोपियों को परमिशन मिल गई, कुछ गोपियां ऐसी भी थी जिनको परमिशन नहीं मिली, they were not allowed to go and so they went to the jungle। अब जब वो जंगल में गई तो वहां पे अब कृष्ण ने बुलाया था उनको। this is like very funny that कि भगवान कृष्ण ने बुलाया और भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम ऐसे कैसे आ गए जंगल में, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। मतलब आपको लोक लज्जा का ध्यान रखना होगा, मतलब आप सब मैरिड हैं, आपको अपने घर में अपने बच्चों का ख्याल रखना है, ये एक पतिव्रता स्त्री को शोभा नहीं देता। तो भगवान कृष्ण ने उल्टे उपदेश देना शुरू कर दिया। अब इस तरीके से जब भगवान कृष्ण उल्टे उपदेश दे रहे थे तो इससे गोपियां बहुत ज्यादा दुखी हो गई। मतलब कृष्ण किस प्रकार से डील कर रहे हैं गोपियों के साथ। कृष्ण ने एक तरफ बुलाया, अब बुलाने के बाद कृष्ण इनडायरेक्टली उन्हीं गोपियों को रिजेक्ट कर रहे हैं कि भाई वापस जाओ अपने अपने घरों। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है वो, एंड फाइनली ऑब्वियसली भगवान कृष्ण रास नृत्य परफॉर्म करना चाहते थे, वो भगवान ने किया, बट भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हें डरना चाहिए, मतलब जंगल है, समय देश काल परिस्थिति के अनुसार तुम्हें सोच समझ के करना चाहिए, तुम ऐसे कैसे जंगल में आ सकते हो, जल्दी से वापस जाओ, जंगल में इतने जानवर होते हैं, सब खतरा होता है। तो कृष्ण ही गोपियों को डरा रहे हैं। तो पहले तो कृष्ण ने ही इनवाइट किया और फिर कृष्ण ने गोपियों को डरा रहे हैं, कहना वापस जाओ। सो भगवान कृष्ण ने कहा, हे अति भाग्यवंती नारीगण, तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूं। ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, तुम लोग अपने यहां आने का कारण मुझे बतलाओ। टू से भगवान कृष्ण ने ही इनवाइट किया है उनको, और भगवान कृष्ण इस तरीके से दिखा रहे हैं गोपियों को कि जैसे कृष्ण को कुछ पता ही नहीं है। कृष्ण इस पूर्ण रूप से बिल्कुल इग्नोरेंट है और गोपियों को मतलब एक तरीके से उल्टा ताना दे रहे हैं, भाई क्यों आए हो तुम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई ब्रज में, कुछ उस प्रॉब्लम के बारे में मेरे से कुछ हेल्प लेने के लिए तो नहीं आए। सो तुम लोग इतनी तेजी से यहाँ क्यों आई हो, क्या नगर में कुछ गड़बड़ है, तुम लोग आखिर क्यों आई हो, तुम क्या चाहती हो। मतलब इस तरीके से भगवान कृष्ण गोपियों के साथ फ्लर्ट करते थे, यू कैन से। मैंने एक बार प्रवचन दिया था तो समन सेड कि प्रभु जी फ्लर्ट शब्द यूज मत करिए। अब मतलब जो रियलिटी है वो यही है कि इस तरीके से भगवान कर ही रहे हैं। तो एनी हाउ, सो पॉइंट ये है कि भगवान कृष्णा कह रहे हैं कि भाई वापस जाओ। और अब अगर हम बात करें गोपियों के प्रेम की, श्रीमती राधा रानी के कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसकी अगर हम बात करें तो उस प्रेम की सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है,
क्यों वो प्रेम प्रेम है और क्यों इस संसार का प्रेम प्रेम नहीं है, काम है। तो अंतर क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने डिफरेंस बताया है, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम। यदि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने भोग के लिए इस संसार में कोई भी कार्य कर रहे हैं, प्रैक्टिकली वो कार्य क्या कहलाता है? काम कहलाता है। काम इच्छा। प्रैक्टिकली काम का मतलब इच्छा होता है। अगर हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में अपने आप को इस संसार में पूर्ण रूप से व्यस्त रखते हैं तो वो काम है। बट यदि हम कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, यदि हम उसी इच्छा को, कृष्ण की इच्छाओं को, कृष्ण की जो हमसे अपेक्षा है, यदि हम कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करने में कोई भी चेष्टा करते हैं, कोई भी प्रयास करते हैं, वो अल्टीमेटली हमें वास्तविक प्रेम की ओर लेके जाता है। तो ये काम एवं प्रेम में एक बहुत बड़ा अंतर है। दूसरे शब्दों में, जो काम है, काम में फोकस है अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट। हम केवल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में चिंतित हैं। प्रेम में फोकस है कृष्ण का इंटरेस्ट, कृष्ण के इंटरेस्ट की कैसे रक्षा की जाए, कृष्ण के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कृष्ण के इंटरेस्ट को माइंड में रखते हुए इस संसार में किस प्रकार से हम सभी कार्यों को करें। ये एक्चुअली प्रेम की शुरुआत है। एंड राधा जो है, राधा क्या कर रही है? राधा केवल कृष्ण की संतुष्टि के बारे में सोच रही है। केवल वो ये सोच रही है कि किस प्रकार से कृष्ण के आनंद को बढ़ाया जा सके, और वो ये सोच रहे हैं किस प्रकार से कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। आप देखेंगे प्रैक्टिकली राधा रानी भी तैयार हो रही है। इन जनरल जो अगर कोई नारी तैयार होती है कोई, तो प्रैक्टिकली वो इन ए वे अपने आप को सजने संवरने के लिए अपने आप को तैयार करती है। तो राधा ऐसा नहीं कि वो अपनी प्रसन्नता के लिए तैयार हो रही है, तैयार वो भी हो रही है, और वो जो तैयार हो रही है वो अल्टीमेटली कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तैयार हो रही है। तो कृष्ण के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि उनके जीवन में जो भी वो अपने मन से कर रही हैं, जो भी अपने कर्मों से कर रही हैं, जो भी अपनी वाणी से कर रही हैं श्रीमती राधा रानी, वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है श्रीमती राधा रानी की, और इसीलिए हम श्रीमती राधा रानी को पूजते हैं। श्रीमती राधा रानी को समझना तो हमारे बस में नहीं है, क्योंकि जो त्याग श्रीमती राधा रानी ने किया है वो त्याग ना तो हम कभी कर सकते हैं, ना कभी हम उस त्याग की त्याग करना तो दूर की बात है, हम उस त्याग की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने सारी सोशल कंसिडरेशंस जो हैं, हम अपने जीवन में जब भी कोई कार्य करते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि भाई समाज क्या कहेगा, समाज इसके बारे में क्या सोचेगा। हम सामाजिक कंसिडरेशन को माइंड में रखते हैं, फिर हम उस कार्य को एक्शन में लेके आते हैं। हमारा सबसे पहला फैक्टर है कि भाई समाज क्या सोचेगा। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें तो शुरू में जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, और अगर हम प्रैक्टिकली जब हम धोती कुर्ता पहन के बाहर निकलते हैं तो ऑब्वियसली माइंड में पहला थॉट क्या आता है कि भाई समाज में लोग कैसे बिहेव करेंगे, लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। पहला पॉइंट ये होता है। अब लेट से आपने तिलक लगा लिया, कंठी लगा ली, अब तिलक लगाएंगे तो ये पंडित जी कहाँ से आ गए। एंड इट्स वेरी कॉमन थिंग, आई मीन टू से इट्स बीइंग 22 ईयर्स। शुरू में तो बहुत हेजिटेशन होती थी धोती पहनने में, तिलक लगाने में, बहुत मतलब आई थिंक आप सभी को होती होगी अपने टाइम में, और इट्स काइंड ऑफ वेरी नेचुरल। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए सोशल कंसिडरेशन जो होती हैं वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर सकती, क्योंकि इस संसार का नियम है कि आप हमेशा सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, और हमारा जीवन इन्हें वे सबको संतुष्ट करने के लिए नहीं बना। यदि हम अपने इसी जीवन में भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर सकें, भगवान कृष्ण के भक्तों को संतुष्ट कर सकें, वो हमारे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि होगी, हमारे जीवन की पराकाष्ठा होगी। कुछ लोग कहते हैं कि ओके हम अपने माता पिता को संतुष्ट कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, ठीक है कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट
अगर इस संसार में जो वास्तविक जो संतुष्टि का जो विषय है वो अल्टीमेटली कृष्ण है। कृष्ण की संतुष्टि हमारे जीवन का परम ध्येय होना चाहिए, हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। एंड राधा रानी के जीवन का लक्ष्य यही है कि किस प्रकार से कृष्ण को संतुष्ट किया जाए। तो अब आपके माइंड में प्रश्न आ सकता है कि ओके प्रभु जी, ये जो प्रेम एंड काम है इसमें अंतर क्या है एक दृष्टिकोण से? तो प्रेम जो है, प्रेम और काम को अगर हम कंपेयर करें तो जैसे आयरन होता है और गोल्ड होता है। अगर आप देखें जब उसको जलाया जाएगा प्रैक्टिकली तो दोनों दिखने में सेम लगेंगे, है ना, बट दोनों की क्वालिटीज में, दोनों की प्रॉपर्टी में, दोनों की वैल्यू में क्या है? जमीन आसमान का अंतर है। सो इसी प्रकार से प्रेम एंड काम बाह्य स्तर पे दिखने में सेम लगेंगे। राधा एंड कृष्ण का संबंध बाह्य स्तर पे ऐसे ही लगेगा जैसे एक गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है, क्योंकि एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राधा एंड कृष्ण के बीच में तो प्रैक्टिकली उनकी तो शादी भी नहीं हुई। इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कैन यू इमेजिन? अब आप कहेंगे कि ये कैसा ड्रामा चल रहा है। तो देखिए, अब एक्चुअली वही है कि अगर हमारे पास स्पिरिचुअल विजन होगा तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अगर हमारे पास स्पिरिचुअल विजन नहीं होगा तो हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो होता है स्वकीय भाव और एक होता है परकीय भाव। स्वकीय मीन्स आपने संसार के लोगों को डिक्लेयर किया कि यस, शी इज माई वाइफ, इज माई हस्बैंड एंड नाउ वी आर लिविंग टुगेदर। सबको पता है, इट्स ऑल लाइक ओपन बुक, किसी से कुछ छुपाया नहीं आपने। एंड आपने जो हमारे संसार के जो रीति रिवाज हैं, जो हमारा कानून है, उस कानून का पालन करते हुए आपने विवाह किया है एंड आप ऑफिशियली, लीगली, सोशली आप उस पर्सन के साथ रह सकते हैं। नाउ ये हो गया स्वकीय रिलेशनशिप। अब जो राधा एंड कृष्ण की रिलेशनशिप है वो स्वकीय भी नहीं है, वो क्या है? परकीय। परकीय मीन्स पराया, पराया से परकीय आ रहा है। पराया मीन्स प्रैक्टिकली कृष्ण पराये थे, राधा रानी के जीवन में कृष्ण आए, वो पराये होते हुए राधा रानी के जीवन में आ गए। तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो परकीय रिलेशनशिप है। अब आप कह सकते हैं क्या प्रभु जी, तो जब कृष्ण एंड राधा कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो प्रेम है वो टॉप मोस्ट है। वहां पे भौतिकता का लेश मात्र नहीं है। हम इस संसार में जो भी कर रहे हैं वो भौतिक स्तर पे ही तो कर रहे हैं। अगर हम आज के समय में हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हैं वो भी तो भौतिक स्तर पे ही चल रहा है। तो अभी तो हमें आध्यात्मिकता के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। और कृष्ण क्योंकि परम भोगी हैं, जब वो इस संसार में किसी चीज को इंजॉय करते हैं, तो कृष्ण क्योंकि परम भोगी हैं, तो कृष्ण उस चीज को इंजॉय करने के लिए उसकी टॉप जो उसकी सीमा है, उस सीमा पर जाकर कृष्ण उसको एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो कृष्ण हैं। भगवत गीता में भगवान ने बोला, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। मैं भोगता हूं, और मैं छोटा मोटा भोगता नहीं हूं, मैं परम भोगता हूं। वो ही जब भगवान राम, जब आपको पता होगा भगवान राम जब वन में थे, वनवास के समय, तो उस समय भगवान राम ने कुछ स्त्रियों को देखा था एंड वो स्त्रियां जो थी वो भगवान राम से विवाह करना चाहती थी, भगवान राम के साथ अपना संबंध बनाना चाहती थी। तो भगवान राम ने कहा था, देखो इस पर्टिकुलर लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर लाइफ में तो मैंने एक पत्नी व्रत का मतलब क्या लिया है, प्रण लिया है, एक पत्नी व्रत का प्रण लिया हुआ है और मैं उसको फॉलो करूंगा। एंड इस लाइफ में आप इफ यू वांट टू मैरी मी देन इट इज नॉट पॉसिबल। बट वहीं पे भगवान राम ने कहा था कि मैं अगले जन्म में कृष्ण के रूप में आऊंगा और तब मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। तो वो जो भगवान राम को वन के समय मिली थी, वनवास के समय, वही स्त्रियां, सब नहीं बट उनमें से कुछ स्त्रियों ने गोपियों के परिवार में जन्म लिया था। जो व्रज में भी गोपियां अलग अलग होती हैं, एक तो यशोदा माँ के एज बैच वाली गोपी थे, उसके बाद एक वो हैं जो यंग गोपी थे। तो उस समय भगवान कृष्ण ने उन सबके साथ संबंध बना के उनकी उस इच्छा को पूरा किया था। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्रैक्टिकली, जो वहां पे चल रहा है।
सो दोनों में अंतर है। अब हमारे पास अगर आंखें होंगी, अगर हमारे पास स्पिरिचुअल विजन होगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण होगा, तो हम रिलेट कर पाएंगे। नहीं तो हम सब वैसे ही देखेंगे जैसे इस संसार के लोग देखते हैं इस संसार के संबंधों को, और हम एक्चुअली राधा एंड कृष्ण के प्रति बहुत बड़ा अपराध कर देंगे ये करके, जो कि मोस्टली लोग करते हैं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग राधा एंड कृष्ण के रिलेशनशिप में जैसे हम इस संसार के सो कॉल्ड प्रेम की जब बात करते हैं, जिसको हम काम बोलते हैं, तो वो जो काम है वो प्रैक्टिकली अंधकार है, वो जो प्रेम है वो क्या है, वो प्रकाश है, क्योंकि वो वास्तविक है, वो रियल है। अब अगर हम इस पर्टिकुलर पास टाइम की बात करें, जब गोपियां भगवान कृष्ण से मिलने के लिए जंगल में चली गई रास नृत्य के लिए, तो उस समय गोपियों ने अपने जीवन में उनको क्या दुख मिलेगा, किस चीज से उनको दुख मिल रहा है, किस चीज से उनको सुख मिल रहा है, अपने व्यक्तिगत आनंद की, अपने व्यक्तिगत दुख की, अपनी व्यक्तिगत परेशानियों की, उन्होंने उसके बारे में कोई विचार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया ना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और मतलब दो चीजें होती हैं जो हम सबको, एक चीज हमें सबसे ज्यादा चाहिए और एक चीज से हम सबसे ज्यादा दूर भागते हैं। हम सबको क्या चाहिए, प्लेजर चाहिए, आनंद चाहिए। हम सब आनंद की तलाश में घूमते रहते हैं, और हम सब अपने आप को दूर रखना चाहते हैं किससे, पेन से। प्लेजर हमें मिल जाए, पेन हमारे जीवन से दूर चला जाए। एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग पूरे जीवन में हम यही करते रहते हैं। इसको एक लेवल पे हम समझे तो acceptance and rejection. Something that gives us pleasure, we are ready to accept it. Something that creates problem for us, something that gives pain to us, we just want to reject it. We just want that, okay, just let it be there. It should not interfere in my life, because we all are seeking pleasure in this world. And ये हमारा एक नेचुरल स्वभाव है। ऐसा नहीं कि ये स्वभाव केवल हमारे अंदर है। प्रभुपाद लिखते हैं कि एक छोटी से छोटी चींटी जो है इस संसार में, और एक बड़े से बड़ा हाथी जो है, उन सबके बीच में जितने भी आ गए, सभी लोग प्लेजर, एवरीवन इज सीकिंग फॉर दैट प्लेजर। अब आपके माइंड में प्रश्न आ सकता है कि व्हाई आर वी सीकिंग फॉर द प्लेजर, हम इस संसार में आनंद की खोज में क्यों हैं? एक प्रश्न है जो हम सब अपने आप से पूछ सकते हैं। हम में से कोई भी दुख की खोज में नहीं है। कोई देखा है आपने इस संसार में जो दुख ढूंढने में व्यस्त? सब लोग इस संसार में आनंद को खोजने में व्यस्त रहते हैं। तो इसका एक रीजन जो कि प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि अल्टीमेटली कृष्ण क्या है, वो आनंद से भरे हुए। कृष्ण इज लाइक द चीफ एंजॉयमेंट ऑफिसर, CEO। अब कृष्ण क्योंकि चीफ एंजॉयमेंट ऑफिसर हैं, वो आनंद से परिपूर्ण हैं, और हम सब क्या हैं, कृष्ण के ही अंश हैं। और क्योंकि हम लोग कृष्ण के अंश हैं, और क्योंकि कृष्ण आनंद से भरे हुए हैं, एंड कृष्ण इज ऑल्सो लुकिंग फॉर प्लेजर, वो भरे भी हैं फिर भी ही इज लुकिंग फॉर प्लेजर, एंड हम कृष्ण से कनेक्टेड हैं, इसलिए हम भी वी आर ऑल्सो सीकिंग प्लेजर। भगवान के अंदर जो गुण है वही हमारे अंदर गुण है। ये भगवान अगर आनंद खोजते रहते हैं, भगवान अगर हमेशा आनंद में रहते हैं, हम भी हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं। सारे जीवात्मा इस संसार में आनंद में रहना चाहते हैं। ये नेचुरल प्रोपेंसिटी है हम सभी की। सो ये पॉइंट क्यों आया था, प्लेजर एंड पेन की बात कर रहा था मैं। सो हम लोग सब आनंद ढूंढ रहे हैं, आनंद की खोज कर रहे हैं। एंड अगर हम इसी चीज को, क्योंकि ये हमारा स्वभाव हो गया, एंड इसी चीज को अगर गोपीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उनको आनंद और प्रैक्टिकली पेन, मतलब प्लेजर एंड पेन से उनको कुछ रिलेशन, उनको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली ये सोच रहे हैं कि कृष्ण के प्लेजर को, कृष्ण के आनंद को कैसे बढ़ा जाए। अब एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब गोपियां कृष्ण को आनंद देने के बारे में सोचती हैं, तो उस आनंद से गोपियों के आनंद में भी वृद्धि होती है। मतलब वो कृष्ण के आनंद को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, एंड इन टर्न उनको मल्टीप्लाई होकर आनंद मिल रहा है। इस संसार में उल्टा चलता है। इस संसार में जनरली हम जब किसी को आनंद देने की कोशिश करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमें पेन एक्सपीरियंस होगा, हमें सफर करना होगा। बट कृष्ण के केस में उल्टा हो रहा है बिल्कुल। कृष्ण के केस में
जब राधा एंड गोपियाँ कृष्ण को आनंद देने का प्रयास कर रही हैं, तो कृष्ण इन रिटर्न वो भी चाहते हैं कि मैं इनके आनंद को बढ़ाऊं। तो इस तरीके से स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे कृष्ण एवं राधा के बीच में कंपटीशन चलता है कि कौन किसको ज्यादा आनंद देगा। एंड अल्टीमेटली क्योंकि वो सोर्स के आनंद को बढ़ाने की कोशिश करें, कृष्ण सोर्स है ना, सभी चीजों के सोर्स कृष्ण है। अब क्योंकि वो सोर्स के आनंद को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, तो इसलिए उनको आनंद बहुत अधिक मिल रहा है। जैसे एक कंपनी होती है, एक कंपनी में जो टॉप पोजीशन पे होता है, अगर आप उसको सेटिस्फाई करेंगे तो प्रैक्टिकली क्या होगा, ही विल सेटिस्फाई यू। आपकी जो नीड्स हैं, आपकी जो डिमांड्स हैं, they will fulfill your needs and demands. And now if you are satisfying Krishna, who is the topmost chief enjoyment officer, then naturally Krishna will always keep you happy and satisfied. That's the job of Krishna. I mean, we do not expect it. हम ये चाहते नहीं है, हमारे हार्ट में वो डिमांड नहीं है कि हम भगवान से प्रेम के लिए, प्रेम के बदले में कुछ भगवान से चाह रहे हैं, बट कृष्णा wants to give out of love. Because it's not that the love is ever one-sided. प्रेम हमेशा दो तरफा होता है, एक तरफा प्रेम प्रैक्टिकली काम नहीं करता। कृष्ण भी हमसे प्रेम करना चाहते हैं, कृष्ण एटर्नली हमसे प्रेम करना चाहते हैं, और कृष्ण चाहते हैं कि हम भी कृष्ण से प्रेम करें। कृष्ण चाहते हैं कि हम कृष्ण के साथ अपने संबंध को बनाएं। एंड गोपियों की फेवर बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने रिपीटेडली कोट किया, गोपेर भर्तु पद कमला दास दासानुदास। हम सब लोग क्या बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम गोपियों के जो इन वे परिकर हैं, उनके दासों के दासों के दासों के दास बनने का प्रयास कर रहे हैं। इस संसार में उल्टा चल रहा है, इस संसार में सब लोग मास्टर के मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल उल्टा चल रहा है, हम सब अल्टीमेटली हम सब दास बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन ए वे अगर आप देखें तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वी ऑल वांट टू बी पीछे रहना चाहते हैं। इस भौतिक संसार में क्या चल रहा है, सब लोग प्रतिस्पर्धा में आगे रहना चाहते हैं, हम सेवा में आगे रहना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली हम उस सेवा के थ्रू जो एक निकृष्ट पोजीशन है भगवान के साम्राज्य में, हम उस निकृष्ट पोजीशन को प्राप्त करना चाहते हैं, और इस संसार में सब लोग टॉप मोस्ट पोजीशन को प्राप्त करना चाहते हैं। दिस इज द कॉन्ट्रास्ट, यही कॉन्ट्रास्ट है इस संसार में और भगवान के धाम में। इसलिए वो प्रतिबिंब जो है, जहाँ पे जो वास्तविक प्रेम है वो काम में परिवर्तित हो गया, कॉन्ट्रास्ट चल रहा है। बट यस, उस काम से जो इस भौतिक संसार में सो कॉल्ड प्रेम चल रहा है, उस सो कॉल्ड प्रेम से हम एटलीस्ट वो जो रियल प्रेम है उसका हमें शैडो एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि परवर्टेड रिफ्लेक्शन है ना। अभी तो हम लोग प्रेम तक पहुंच नहीं पाए, कोई पता नहीं इस लाइफ में पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, आई डोंट नो, इट्स वेरी टफ। बट हमें एक आइडिया लग गया इस संसार के प्रेम से कि यस, उस प्रेम में क्या होगा। जब इस प्रेम में हम इतने फंस गए, हम संबंध बनाने में व्यस्त हो गए इस संसार में, तो जो भगवान के साथ जो हमारा प्रेम एस्टैब्लिश होगा, तो उस प्रेम में क्या होगा, वो कितना डीप होगा, वो कितना प्रगाढ़ होगा। यहाँ पे हम कृष्ण को स्नेह देना चाहते हैं, कृष्ण हमें स्नेह देना चाहते हैं, एंड पूरी रिलेशनशिप इज ड्रिवन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग प्लेजर टू ईच अदर। दिस इज द वर्ड ऑफ कृष्ण। आई मीन, बड़ी बात है। एंड गोपियों के पास वो शक्ति है जिसके थ्रू वो भगवान कृष्ण की इच्छाओं को परफेक्टली समझ पा रही है। हमारे पास वो शक्ति नहीं है, तो इसलिए हम गोपियों से प्रार्थना करते हैं। तो हम प्रैक्टिकली भगवान कृष्णा और भगवान कृष्ण के जो टॉप मोस्ट डिवोटीज हैं, हम उनके बीच में जो रिलेशनशिप का जो आदान प्रदान होता है, ऑल्दो आई हैव नॉट टच दैट टॉपिक, अगर फिर मौका मिलेगा तो वी कैन डिस्कस इन डिटेल, बट अल्टीमेटली वो जो माधुर्य रस है, जो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ है, इस संसार का मतलब भगवान के धाम में भी जो टॉप मोस्ट रस है, हम उस रस को एटलीस्ट वी कैन गेट सम आइडिया। उससे हमारे अंदर जो भौतिक इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छाएं कम होंगी।
जब हम देखेंगे कि किस प्रकार से गोपियों की इच्छा जीरो है, गोपियों की अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, गोपियां केवल इसी इच्छा के ऊपर काम कर रही हैं कि किस प्रकार से कृष्ण को संतुष्ट किया जाए, किस प्रकार से कृष्ण की इच्छा को पूरा किया जाए।